आपने जो बोला है उस हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा और फिर पूरी लाइफ राजा की तरह जीऊंगा। हा हा हा। बस गुरुजी ने कहा है कि आज जो पहली लड़की रास्ते में मुझे मिलेगी उसके साथ शादी करनी रहेगी। हे भगवान, तो बस इतना ख्याल रखना कि जो भी लड़की मिले ना बहुत खूबसूरत हो, हीरोइन की तरह दिखनी चाहिए और मुझे पसंद आनी चाहिए। फिर देखिए मैं क्या करता हूं। हेलो, ये क्या करती है आप? अब आप लड़की हो? लग तो रहा है। क्या हुआ? नहीं, मन में आपकी गाड़ी है नहीं, लेकिन सपना है कि ऐसी ही गाड़ी लेनी है मुझे। मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे सवाल का जो मुझे जवाब चाहिए वही देंगे आप। आपकी शादी हो गई है ना? हाँ हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, नहीं हुई। पर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? काम क्या है आपको? देखिए, धंधे का वक्त है, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, समझे आप? रुकिए, मर गया मैं, मतलब भूत है आप? कहां से हो आप? और दिखाई दे रहा है मुझे कि आप काम क्या करते हैं। तो ये बेतुका सवाल था। कहां से आपका मतलब क्या है? रोड पे हूँ, ये सब दिख नहीं रहा आपको? प्रॉपर्टी है ये मेरी, अब यही बेच के तो खाना मिलेगा रात को। समझ सकता हूँ। क्या आप भी भीख मांगते हो? कचरा उठाने वाली हो ना तुम? देखिए, तमीज से बात कीजिए। कचरा उठाने वाले से क्या मतलब है आपका? मैं तो इस शहर की गंदगी साफ करती हूँ। अच्छा काम है ये, एक तरह का एनजीओ समझ लीजिए। जो भी है, लेकिन गुरुजी ने बोला है तो मुझे करना तो पड़ेगा ही। और पूरी हिम्मत जुटा। है भी किससे बात कर रही? पागल है बेचारा, कब का अकेले बातें कर रहा है। चलो चलती हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं क्या बोल रहा था? आप कचरे वाले हो फिर भी खूबसूरत बहुत हो, नहीं? हाँ तो खूबसूरती का किस्मत से कोई लेना देना नहीं होता, समझे? और देखिए, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। एक तो मैं वैसे ही दुखी हूँ, 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, और आप है कि मुझे ऐसे सवाल कर रहे हैं। मैं खिलाता हूँ ना, चलिए मेरे साथ। क्यों? खाना खिलाता हूँ अच्छी आप क्यों होटल में। खिलाएंगे? अरे अब आपसे क्या छुपाना, बता ही देता हूँ। आप मेरी आंखों में देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है? मोतियाबिंद है आपको? जल्दी से ऑपरेशन करवाइए, वरना आंखें खराब हो सकती है इसमें आपकी। दिल आ गया है आप पे, दिल देखिए। अभी आंखों में दिल कहाँ से दिखेगा? पहली नजर का प्यार, आप मुझे अच्छे लगने लगे और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए, गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं आपका ख्याल रखूंगा हर हर चीज का। आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। पक्की बात? पक्की बात, प्रॉमिस? प्रॉमिस, कसम से? कसम से। मैं आपको बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको खाना पड़ेगा ना। हाँ, पहले खाना खाना चलते हैं, बाद में मुझे लेना पड़ेगा। दिल आ गया है ना, तो हर चीज बांटनी पड़ेगी। खाना खा के बात करें शादी के बारे में। हाँ चलो, गाड़ी आपकी नहीं थी? माँ, आशीर्वाद दीजिए। मीरा, ये 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 सब क्या है? हाँ, आदित्य, ये कौन है? और ये पत्नी हूँ मैं इनकी।
शादी करके आए हम लोग। पता है आंटी, मैं तो मान ही नहीं रही थी, पर इन्होंने मुझे इतना कन्विंस किया, जैसे वो जब भी मेट में करीना ने किया था ना कन्विंस टीटी को, ऐसे ही फिर मैं मान गई। हाँ आप ये है कौन? और क्या ये क्या बकवास कर रही है? तेरी पत्नी है, तुमने शादी कर, ये सब क्या है? आप ही बोल रहे थे ना कि मैं इस घर का बड़ा लड़का हूँ और मैं शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा था, तो देखिए शादी हो गई मेरी। ठीक है, लेकिन शादी करने को बोला था, किसी के भी साथ नहीं। और ये देख तो सही, क्या पहन के आई है, क्या पहना है इसने। और ये 15 दिन से पहना है, अच्छा लग रहा है ना, तभी नहीं चेंज किया। तुम कम बोलो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुझे कोई नहीं मिला, तू इसके माँ समझो, अब तुम्हारा लड़का राजा बनने वाला है, गुरुजी ने कहा है मुझे। और यही समय था, आज का दिन मेरे शादी के लिए उत्तम समय। उत्तम समय? बेटा कौन है लड़की के खानदान में? देखिए माँ आंटी, बाप है नहीं है? मैं बताती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ? मैं अकेली लौती वारिस हूँ अपने खानदान की और अपनी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी वो भी तो मैं साथ लेके आई हूँ, देखिए। पंगा? कचरा है भंगार ये है। आप किसी भंगार वाले को जानती है? आज इसको दे के आएंगे तो 10-20 रुपए तो मिल ही जाएंगे, नहीं? देखिए। फिर हम मिलके पानी पूरी खाएंगे। हम खाना खा के आए ना। बेटा शादी करने के लिए अच्छे खानदान की लड़की चाहिए थी, कोई रास्ते की भिखारन को लाने की जरूरत माँ! आंटी! पत्नी है मेरी, और आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं इनको अच्छी नहीं लगती ना तो जाओ पीक में दूसरी पत्नी मांग के आओ। सब बोलती है मुझे। बस। हाँ, तू इस घर में शादी करके आई ना, मेरे बेटे के साथ शादी की और यहाँ आ गई। हाँ, सच में बेटा, ऐसी लड़की को घर में नहीं लाना था। इस घर में बहू को लाना था, जोकर को नहीं। और ये इसकी टीचर जैसी दिखती है, ना अकल है, ना शकल है, ना बोलने की तमीज है। सदमे में चले गए माँ। देख सुन, सदमा वदमा नहीं लगा है। हाँ? देखिए माँ, मेरी हमने बात सुनिए। तुझे बताया था कि हमारी मर्जी से तेरी शादी होगी, तो क्या हुआ? नहीं हुई ना? मेरी मर्जी से हुई है ना शादी। अरे तेरी मुझे अच्छी लग रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? लेकिन कचरे वाली। अरे क्या हुआ? नहीं हूँ मैं। हाँ, अब इस घर की बहू है, बहू। बहू, इस घर की बहू मेरे बेटे के साथ शादी की है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। हाँ, रास्ते से उठाकर अपने घर में लेके आया और बना दिया इसको बहू। कहाँ से आई है, क्या है, कुछ नहीं देखना है। और ओए हेलो, अगर काम का नहीं है तो इसमें डाल सकती हूँ मैं। अरे क्या कर रही हो तुम? अब वो सब कुछ काम छोड़ दो, यहाँ पर किस तरह से रहना है वो देख। आदतें एक रात में नहीं छूटती। आदत टाइम है, लगता कल से वो लेके जाएगी, दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, यही करेगी वो वहाँ बाहर नहीं जाके। नहीं नहीं, मैं भगवान का या अल्लाह का नाम नहीं लेती। उन्होंने थोड़ी बोला है मांगने के लिए, मैं तो अपने हिसाब से मांगती हूँ, अच्छे तरीके से। दिखाऊं कैसे? नहीं 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 देखना है, नहीं देखना है। सुन, इस घर में आ गई ना, तुझे लगता है कि तू टिक पाएगी, लेकिन गलत फहमी है तेरी। तू हमारे घर में तो नहीं टिक पाएगी, और हम लोग इसको टिकने भी नहीं देंगे। क्यों? तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा इस घर में। शादी की है मैंने, मजाक नहीं किया मैंने कोई। चल तुझे अपना रूम दिखाता हूँ। आंटी, भंगार वाला मिले तो बेच देना। चल। देख, मैंने तुझे जो बात बताई ना, वो किसी को मत बताना, लेकिन इसमें से बाहर निकलने का रास्ता तो दे। आहा, मैं तो थक गई भाई साहब। मैं तुझे कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, मेरी छोटी बहू आ गई है। हाँ। मम्मी जी, ऐसे चालू है फिर भी पसीना क्यों आ रहा है? हाँ, आएगा। बात ही ऐसी है, अगर आप सुनोगी ना, मतलब तुम्हें भी पता चलेगी ना, तो तुम्हें पसीना नहीं चक्कर भी आ जाएगा। काम वाली चली गई? देखिए मैं काम नहीं करूंगी। काम वाली की बात नहीं है, बात बहुत बड़ी है।
अगर काम वाली चली गई होती तो दूसरी काम वाली ला सकते थे, हाँ दूसरी चली जाती तो तीसरी ला सकते थे, लेकिन पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मौसी चली गई? कोई नहीं मरा, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, लेकिन हमारे घर में भूचाल आ चुका है। अब क्या कर दिया आपने? तुम्हारे जेठ जी, मेरा बड़ा लड़का, शादी करके आया है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने शादी कर ली। वो पहले मना करते थे कि शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, अब कर ली तो अच्छी बात है ना। हाँ। कहाँ है मेरी जेठानी? हाँ हाँ हाँ, देखोगी तो तुम भी चक्कर खा जाओगी। जेठानी वो इतनी अच्छी जेठानी दिखती नहीं है? वो आफत है आफत। वो अच्छी नहीं दिखती है, वो कच्ची दिखती है। तुम्हें पता है? हाँ, उसका उसका रहन सहन, चलना फिरना हमारे जैसा नहीं है। वो कहीं और के खानदान। ये कौन है? ये वही वही कौन है, बोलो ना। जेठानी। मम्मी जी मजाक मत करिए, ये जेठानी कैसे हो सकती है? देखिए तो सही। यही है, यही है जेठानी। इतनी बदबू क्यों आ रही है? 15 दिन से नहाई नहीं है, एक ही कपड़े में है। ये लगाया ना इसलिए। अच्छी चॉइस नहीं है तुम्हारी। मम्मी जी ये क्या था? ये जेठानी थी, अच्छी बात, शादी कर ली। जेठानी? हाँ हाँ हाँ, रास्ते से उठा कर लाए हैं। कचरा 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 वो इकट्ठा करती थी और उसमें से अगर कुछ भंगार का सामान निकल जाए। कूड़े वाली से शादी कर ली? कूड़े वाली कैसे, ऐसे कैसे? मैं वही कह रही हूँ कि ऐसे कैसे। मम्मी जी ये बेच के आती हूँ, 10-20 रुपए मिलेंगे ना तो पानी पूरी खाऊंगी, भूख लगी है। इन्हीं हाथों से? नहीं, नहीं तो तुम अपने हाथ दे देना। कौन है ये बदतमीज? देवरानी तुम्हारी। अच्छा अरे यहाँ पे क्यों बैठ रही है? रुको, उसको मत छुओ, उसको पसंद नहीं है कोई उसे छुए। एलर्जी? लोगों को छूने की एलर्जी, मतलब कोई मुझे छू लेना तो मुझे ऐसे चिड़चिड़ होती और है। पहले ना तुम नहा लो, बहुत बास आ रही है। Please. उसकी बात सही है। टेक अ शावर प्लीज। क्या? नहाना नहाना नहाना। नहा लो, पानी होता है, डाल ऐसे के। नहाना होता है कपड़े निकाल के। मैंने शादी की है, यहाँ मेरी मम्मी ने मुझे सूंघने के लिए नहीं भेजा ना आपके पास कि आप सूंघते रहो मुझे पूरा दिन। नहीं नहीं, भगवान ने हमें नाक दिया है ना तो स्मेल आ रही है हमें। स्प्रे लगाओ ना, तुम्हारे पास इतने सारे स्प्रे परफ्यूम क्यों है? लगाने के लिए ही तो दिए है ना। देखिए मेरी बहस करने की अभी कोई इच्छा नहीं है, बहुत भूख लगी है मुझे। बेच के आऊंगी, पैसे लेके आऊंगी। तुम पानी पूरी खाओगी, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। नहीं खा सकती, नहीं खा सकती। हाँ। वो क्या है ना कि हम मुझे लोग पसंद तो- ही नहीं है। हाँ, हमारे हमारे तो खानदान में कोई पानी पूरी नहीं खाता है, क्योंकि हम लोगों ने तो पानी पूरी की क्या मन्नत रखी हुई है ना? हाँ, मन्नत। जीते क्यों हो तुम लोग? मम्मी जी व्हाट द What the- डक। वो बराबर था। वो मम्मी जी लेकिन- ये क्या है? इसको हम घर में रखेंगे? हाँ, रखना पड़ेगा, क्योंकि प्यार करते हैं आपके जेठ जी आपकी जेठानी से, और शादी की है। और आपके जेठ ने ये भी बोला है अगर ये बाहर चली गई ना तो मैं भी उसके साथ ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। मम्मी जी इसको हम घर में कैसे रख सकते हैं? ऐसे जैसे रख सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। क्या 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 आइडिया क्या? ये है कि हम एकता कपूर की सीरियल तो देखते हैं ना? हाँ देखते हो ना। हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ बस बस, तो वही, वो रिश्ता क्या कहलाता है आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन हमें ये रिश्ते को ख़त्म करना है। कैसे? जब आदित्य बाहर जाएगा तब। वाह मम्मी जी वाह। लेकिन मैं क्या कहती हूँ पता है, एक बार मैं जेठ जी से बात कर लूँ, वो मेरी बात ना मानते हैं। हाँ, करके देखो, पता चलेगा। मम्मी जी मैं जाऊंगी, मैं बात करती हूँ। हाँ भाई, हाँ तू ही बात करेगी, जाना। जा रही हूँ। गुरु जी से बात करवाइए प्लीज मेरी। देखिए मैंने शादी कर ली है, बात करना जरूरी है। जेठ जी बाद में करते हैं। क्या है ये? दिन है, अच्छा दिन है। सच में?
हाँ मुझे तो लगा ही नहीं, दिखा ही नहीं कि दिन है। बोलो। क्या हुआ? कोई परेशानी? बहुत बड़ी। जैसे कि? ये क्या किया आपने? क्या किया? ऐसा कौन करता है भला? मतलब मैं समझा नहीं। आपने शादी कर ली। नहीं नहीं, शादी की। आप ही तो बोल रहे थे मुझे बार बार, हाँ, कि इस घर के अंदर आप बड़े हो और आपकी शादी नहीं हुई है। सब लोग हमें ताना मारते हैं, कहते हैं कि आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। आपके जेठ जी तो ऐसे ही घूम रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा था ना आपको। अब तो अच्छा लगेगा ना कि मैंने शादी कर ली है। हाँ, अच्छा लगेगा ना, लेकिन आपको, हमको तो यही बोलेंगे ना कि कचरे वाली घर में आ गई। मतलब क्या जरूरत थी? मैंने बोला था कि मुझे जिठानी चाहिए, ये नहीं बोला था कि कचरे वाली चाहिए। आप उसे इस तरह से नहीं बुला सकते, क्यों ना बुलाऊं? क्योंकि कैसे वो बड़ी है और बड़े लोगों को मान देना चाहिए। हाँ, तो आपको मान देती हूँ ना, इसीलिए बोला था कि शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से शादी करोगे आप। जेठ जी, समझने की कोशिश कीजिए। समझना आप सबको है। आप जानते हैं उसे, कहाँ से आई है, क्या करती है। जानकर क्या करेंगे आप? कोई जानता है कि इस दुनिया में किस तरह से सब लोग आए और कैसे रह रहे हैं? आप सोचिए तो सही। लेकिन जरूरत क्या थी? जरूरत थी ना। किसी और से भी शादी कर सकते थे ना, किसी से भी। नहीं कर सकता था, इसीलिए तो नहीं की शादी मैंने। इस दिन का इंतजार किया था मैंने। और मैं आज आश्रम में गया था और गुरुजी ने मुझे बोला कि शादी कर लो। हाँ, आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ है और तुम शादी कर सकते हो। और वो भी बताया मुझे कि सुनो, गुरुजी ने ये कहा होगा कि शादी कर लो, ये नहीं कहा होगा कि कचरे वाली से शादी कर लो। कचरे वाली का नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि रास्ते में आश्रम के निकलने के बाद तुम्हें जो भी लड़की मिले उसके साथ तुम्हारे शादी करनी ही पड़ेगी। उसको शादी के लिए मनाओ, उसके साथ शादी करो और फिर देखो। सठिया गया है गुरु। ए, गुरु जी मेरे लिए भगवान है। और अब देखना, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा की जिंदगी जीऊंगा मैं मानती हूँ कि आप गुरुजी को मानते हो, लेकिन जो गुरुजी बोले ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। अरे आप जानते नहीं है उसे, हम नहीं जानते, लोग क्या बोलेंगे। पैसों की बारिश होगी तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, कहेगी कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। इसकी लाइफ में कोई कचरे वाली आई और लाइफ सेट करके चली गई। आप ये सब कुछ मत सोचिए, घर के लिए सब कुछ अच्छा होगा। और मम्मी जी को बोल देना। लाइफ सेट नहीं हो सकती, पता है क्यों? जो खुद सेट नहीं है वो क्या किसी और की लाइफ सेट करेंगे? अच्छा नहीं सोच सकते आप? हर वक्त बुरा ही सोचना जरूरी है? जेठ जी, समझने की कोशिश करिए। आप जो कह रहे हैं वो सुनने में अच्छा लगता है। गुरुजी पे मुझे विश्वास है और मुझे पता है कि वो जो बोलते हैं वो होता है। और नहीं हुआ तो? और हो गया तो? और होगा। आप सब देखते रह जाएंगे। और मैं बोल देता हूं कि अगर आप सबको दिक्कत हो रही है तो ठीक है, इस घर को हम छोड़ के चले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता है आपकी बीवी कहाँ पे है? कहाँ है? कूड़ा लेने गई है। कह रही थी कि पानी पूरी खानी है मुझे, ये बेच के मैं पानी पूरी खाऊंगी। मना किया था, मैंने मना किया था कि ये सब कुछ मत करना, आप छोड़ दो। फिर भी वही काम। वही, वो नहीं सुधरेगी। वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकती। लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बदल अरे? जाएगी वो, मैं बदलूंगा, देखना। किससे बात कर रही हूँ मैं? मम्मी जी को बोल रही थी मैं कि जेठ जी ना मेरी सारी बातें मानते हैं, लेकिन नहीं, छोड़ो, आप नहीं समझोगे। आप नहीं समझो। गुरुजी, बुरा मत मान, ये लोग सब नादान हैं, बच्चे हैं। जय गुरु। दामिनी, अरे दामिनी, यहाँ पर क्यों बैठी हो?
मैं घर पे गया था, घर पे कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ कि तुम हो कि यहाँ पर बैठी हो। क्या हुआ? मुझे घर नहीं जाना है। अच्छा, घर नहीं जाना है मतलब कहीं घूमने जाना है? हाँ? तो मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कहाँ जाना है? अपने मायके। क्यों, क्या हुआ? बाबूजी की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, वहाँ पे तो सब सही है, लेकिन यहाँ पे लोग मुझे पूछेंगे, कहेंगे कि आपकी जो जिठानी है वो दिन में कितना कूड़ा लाती है, क्या करती है, तो मैं क्या बताऊंगी? क्या बोली तू? जेठानी? हम्म। कौन जेठानी? कहाँ की जेठानी? आपका तो पता नहीं होगा ना, क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसे कमाने हैं, लेकिन घर में क्या हो रहा है ये तो आपको देखना ही नहीं है। दामिनी, तू बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। मतलब मुझे कुछ मालूम नहीं है कि तू क्या बोल रही है, क्या है। आपके भाई ने शादी कर ली। क्या? हाँ, बड़े भाई ने शादी कर ली? किसी को बिना बताए। अच्छी बात है, चलो बिना बताए तो बिना बताए शादी तो कर ली। किससे की ये नहीं पूछेंगे? किससे की? लड़की से ही की होगी ना? सच में? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो लगा था कि आपका भाई है ना किसी लड़के से शादी करेंगे। क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही है? तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? सठिया तो आपके भाई गए हैं। क्या यार, शादी कर ली ये तो अच्छी बात है ना, अब छोड़ना। क्या तू इतना? लड़की क्या करती है पता है? लड़की क्या करती होगी? क्या क्या करती है? मुझे तो बताते हुए भी घिन आ रही है। क्यों घिन आ रही है तुझे? हुआ क्या है? बताएगी मुझे सही तरीके से। किससे शादी की है बड़े भाई ने? कचरे वाली से शादी कर ली है। क्या? हाँ, कचरे वाली मिली? मतलब भाई को शादी करने के लिए और कोई मिला ही नहीं कि कोई कचरे नहीं वाली मिला। से शादी कर ली? ये जो गुरुजी है ना उन्होंने बोला है कि तू ना जिस लड़की से मिलेगा आज, जो पहली लड़की तेरे सामने आएगी उसी से ही शादी करनी है। यार, हर बात पे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि बड़े भाई इतना गुरुजी में मानते क्यों है? हर बात पे गुरुजी कहेंगे तो ही बाहर जाएंगे, गुरुजी कहेंगे तो ही ऑफिस पे आएंगे। मतलब गुरुजी का कहना तभी कुछ काम होगा, वरना होगा ही नहीं। और क्या है यार, ऐसे कचरे वाली से शादी कर लेनी? मैं इस घर में नहीं रह सकती, या तो उसको बाहर निकालो या तो मुझे। नहीं नहीं, ये क्या बात कर रही हो भला? तुम क्यों घर छोड़ के जाओगी? घर छोड़ के जाना ही है तो कचरे वाली जाएगी ना? वो नहीं जाएगी। उसको तो यही होगा ना कि वाह इतना बड़ा घर मिल गया है, अच्छा पति मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, मांगने नहीं जाना पड़ेगा ना उसको। वैसे तो बड़े भाई ऐसा करे वैसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बड़े भाई ने कुछ प्लानिंग की हो कि किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा हो और उसको कचरे वाली बना के घर पे लेके आ गए, ऐसा कुछ? क्यों क्यों करेंगे वो ऐसा? हमने मना तो किया नहीं था कि आप शादी मत करिए। हो सकता है ना कि लड़की के घर पे कुछ प्रॉब्लम हो कि वो बड़े भैया से शादी करे तो उसके घर वाले मना कर रहे हो, तभी मतलब। तो हमारे साथ ऐसा नाटक क्यों करेंगे? कुछ भी बोलते हो आप। देखो मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं ना अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं पे नहीं जाना। लोग बातें करेंगे। अरे कोई, देखो मैं जानता हूँ कि बड़े भाई ने गलती की है, लेकिन ऐसे उसकी सजा तुम क्यों भुगतना चाहती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं एक बार बड़े भाई से बात करता हूँ कि आखिर मामला क्या है और इस तरह से लड़की से शादी करके क्यों आए, फिर देखते हैं ना, सोचते हैं कुछ। फिर घर पे मम्मी के साथ हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो करना है वो कर लेना। कितनी बदबू आती है उसमें से। क्यों सूंघने जाती हो उसको? मतलब 15 दिन से नहीं नहीं है। अरे पर वो नहाए ना नहाए वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम क्यों टेंशन लेके बैठी हो? हाइजीनिक नाम की कोई चीज होती है, पता है? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो, लेकिन थोड़ा समय दो मुझे कुछ ठीक करने के लिए प्लीज। चलो अभी गुस्सा थूको और चलो घर पे। चलो ना बाबा प्लीज। उसको बोलो वो पहले नहा ले, बाद में मैं आऊंगी। मैं थोड़ी नहलाऊंगा उसे, मतलब मैं थोड़ी उससे ये बात कर सकता हूँ। चलना तू अभी प्लीज, चल। गुस्सा मत हो, देख तू सुन मेरी बात। अच्छा हुआ बड़े भाई आप मिल गए मुझे, आप ही से मिलने के लिए आ रहा था। काम था कुछ? हाँ बहुत काम था। क्या कर रहे हो आप अभी? हाँ, एक कचरे वाली को घर पे शादी करके लेके आ गए तुम। देवांग, भाभी है तुम्हारी, अभी अब और
एक भी शब्द उसके बारे में मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है? निकालो भाई, उसे निकालो। घर पे किसी को भी लेके आ गए आप, किसी को भी, मतलब रास्ते से जो भी मिला उसको उठा के घर पे डाल देने का, ऐसा सोचा था आपने? आप सबको हुआ क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब देखो तब बस मीरा के पीछे ही पड़े हो। अरे क्या बुराई क्या है उसमें? अच्छा सब भी कुछ। क्या है? हाँ? कौन है, कहाँ की है, क्या करने के लिए आई है? सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है ना? और मैं ये सोच रहा था कि आप लोग समय के साथ बदल जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे तो हम भी सोच रहे हैं कि आप भी अपने विचार को बदलेंगे और आप भी उसे बाहर निकालेंगे, लेकिन हुआ कुछ? निकाला आपने बाहर? तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होना चाहिए, वैसा भी नहीं है ना। आप निकालो ना उसको यहाँ से बाहर। नहीं निकलेगी। अबे क्या नहीं निकलेगी? शादी करने के लिए लोग क्या कितना कुछ नहीं चेक करते, उसकी सरनेम, उसका फैमिली बैकग्राउंड, वो क्या करती है, क्या करेगी घर पे आके, उसका संस्कार, उसका चरित्र, कुछ मालूम है आपको? नहीं मालूम नहीं है मुझे। बस वैसे ही आपके गुरुजी ने बता दिया। वैसे गुरु तो आपका पाखंडी है। तू छोटा है, ये मत भूल। मैं बड़ा भाई हूं ना। शादी तेरी पहले हुई तो तू क्या समझता है? अब तू कहेगा ऐसे मुझे करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप जिस तरीके से ये किसी को भी रास्ते से उठा के लेके आ गए ना, वो सही नहीं है। चेक तो करना चाहिए था। क्या पता कि चलो वो किसी वजह से घर पे आई हो, कल कुछ चोरी बोरी घर पे हो गई, कुछ लेके बेके भाग गई, तो क्या करेंगे हम? किसके ऊपर इल्जाम डालेंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको बढ़िया मालूम है, आपके पाखंडी गुरुजी ने बोल दिया कि चलो शादी कर लो, तो रास्ते वाले किसी को भी कोई भी मिलेगी, अगर 80 साल की बूढ़ी मिली होगी तो उसी के साथ भी शादी कर लेते ना। पाखंडी किसको बोला? आपके गुरु को। देवांग, अब दोबारा गुरु के बारे में कुछ भी मत बोलना। क्यों? क्या बोलूं? क्या उसको बोलो ना। हाँ, मैं उसको मानता हूं और वो जो भी कहते हैं ना, वो मेरे लिए सही है और सही रहेगा। तुम लोगों को मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो, लेकिन तुम लोग मेरे बीच में मत आओ। मुझे जो करना है ना मैं वही करूंगा, मेरे गुरु जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। हाँ, गुरुजी ने क्या भला बोल दिया है आपको? हाँ, वो अच्छा बोलते हैं आपके गुरुजी, कुछ अच्छा बोलते हैं? 80 साल की लड़की ना, हाँ, बुड्ढी। हाँ, बुड्ढी बुड्ढी। हाँ, गुरु ने कहा होता ना तो उससे भी शादी कर लेता। अरे पगला गए हो आप। अरे सोचो जरा, गुरु जो भी कहते हैं मेरे अच्छे के लिए कहते हैं। गुरु के पास मैं इतने टाइम से जा रहा था और उसने मुझे बोला था कि तेरा समय आएगा, तेरा वक्त आएगा, और आ गया मेरा वक्त। आ गया। जिससे भी मैं शादी करूंगा ना, वो मेरे लिए लकी होगी, पैसे वाला मुझे बनाएगी, और इसीलिए मैंने उससे शादी की। ओ भाई जरा सोचो सोचो कि अगर वो लक्की होती आपके लिए तो खुद भी ना अमीर बन जाती। वो खुद तो नहीं कुछ कर सकी। ग्रहों का मिलन पता है तुझे? हाँ, नक्षत्र मानता है तो कुछ नहीं समझ पड़ेगी तुझे? नहीं समझ पड़ता मुझे, और मुझे कुछ समझना भी नहीं। आप समझो ना तो सही है। घर पे सब लोग परेशान है, मम्मी परेशान है, मैं परेशान हूं, मतलब हम सब लोग गलत और आप ही सही, आपका गुरु ही सही। हाँ, हम सही, तुम सब गलत। और इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरे चक्कर में मत पड़ो, मेरी बीवी से भी दूर रहो। आप लोग ना कोई और बात करो, भूल जाओ कि हम लोग इस घर में रह रहे हैं, ठीक है? भूल जाए? कैसे भूल जाए? हाँ, सारा दिन वो हमारे सामने आके कचरे की ही बात करती ही रहती है। इधर से कचरा लिया, 50 रुपए का कचरा लिया। क्या यार, क्या घर है कि कूड़ेदान का ये सब पैगाम है? आदत होती है ना, जैसे तुझे है। तू मार्केटिंग करता है तो कहीं भी लग जाता है ना। पहले अपनी आदत को बदल, उसके बाद बोलना। बदल गए हो आप। सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कभी। कचरे वाले को घर पे लेके आ गए, कचरे वाले को। फिर से मत बोल। सही है एकदम। क्या? देखो खुद को। ओह हाँ, अच्छा लग रहा है ना? मेरी चॉइस का है, मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं यही लूँगी। आदित्य ने तो बोला कि बहुत सारे ऑप्शन है और कलर्स देखो,
पर पता नहीं क्यों मुझे यही अच्छा लगा। लगेगा, ये घर, ये पैसा सब अच्छा लग रहा है ना? यही तो चाहिए था ना तुम्हें, इसीलिए तो इस घर में आई थी। बिल्कुल नहीं, आपको भी तो पता है ना, जब मैं और आदित्य मिले थे तब मुझे तो पता भी नहीं था कि आपका घर कैसा है, आपके घर में कितने लोग हैं, कितना पैसा है। तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकते? जब मिले थे तब पता नहीं था, लेकिन बाद में तो पता चल गया ना। और तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मतलब मुझ जैसी मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? देखिए, मैं मानती हूँ कि मैं आपके जैसी पैसे वाली नहीं हूँ, तमीज़ नहीं है आप लोगों जैसी मुझ में, पर इंसान तो मैं फिर भी हूँ ना, वो तो बात कोई नहीं टाल सकता। सामने बोलने की जरूरत नहीं है, और मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहती हो। खुद को देखो, जब आई थी तब 15 दिन से नाई नहीं थी। हाँ, कूड़ा उठाती थी, और अब इतना बड़ा घर मिल गया, खाने के लिए अच्छी चीजें मिलती है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? तो मैंने कहा आप लोगों से कुछ मांगा है? और जितने मुझे कपड़े मिलते हैं, खाने के लिए कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो उतना मैं काम भी तो करती हूँ ना। और वैसे भी कोई भी लड़की होती तो इतना तो मांगती ना आपसे, वो अपना हक नहीं मांग सकती क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे आ गई हो तो यहाँ पर सेटल हो जाओगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं और हमारी सासू माँ ये होने नहीं देंगी। पर क्यों? क्या परेशानी आप लोगों को मुझसे? जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ, आप और मम्मी जी दोनों मुझसे रूठे रूठे रहते हैं, ना बात करते हैं, ना ढंग से कोई, देखिए, लेवल नहीं है। तुम्हारी औकात भी नहीं है कि हमारे बाजू में खड़ी रहो। पर अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता ना। इस घर की बहू हूँ मैं, जैसे आप हो वैसे ही। कहने से कुछ नहीं होगा। तुमने शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस घर की बहू हो गई। कितने पैसे चाहिए? बोलना, कितने पैसे चाहिए? मैं पैसे देती हूँ, पैसे ले और यहाँ से चली जा। कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर आप अपनी पूरी जायदाद भी मेरे नाम करेंगी ना, फिर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शादी की है मैंने, मैं अपने पति के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारूंगी। और वैसे भी मैंने नहीं बोला था उनसे, वो ही खुद चल के आए थे मेरे पास शादी के लिए। तो फिर अब आपको किस बात की दिक्कत है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। वो तो है ही पागल। हाँ, उनमें इतनी समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनको उनके गुरुजी ने बोल दिया कि शादी कर लो, तो शादी कर ली। और तुझे लगता है ना कि तू यहाँ पे आ गई है और अब हम सबको मना लेगी, हमारे साथ रहेगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर तुझे यहाँ पे रहना है ना, तो एक नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा, घर का सारा काम करना पड़ेगा। करती हूँ, जितना बनता है उतना काम करती हूँ और करूँगी भी। पर आप जिस तरीके से बात कर रही है वो गलत है। हर इंसान की अपनी अलग किस्मत होती है, हर कोई पैसे वाला रुतबे वाला नहीं होता। और मैं जैसी भी हूँ, अच्छे से रहती तो हूँ ना इस घर में, एडजस्ट करती हूँ हर चीज़ में, खुद को ढालने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन होगा नहीं। तू कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकेगी। वो बात तो है, बराबरी तो कभी नहीं हो सकती। अरे यार, घर की साफ सफाई की किसी को नहीं पड़ी है। ये पर्दे देखो, इसको आ गए। यहाँ से वहाँ ऐसे रेडी होके आप घूमती रहती हो, तो कुछ काम भी किया करो। क्यों? मैं क्यों काम करूं? क्यों? तो मैं करूँगी। हाँ, वो आपकी जेठानी जो आई है वो काम ज़्यादा करती है और सुनाती ज़्यादा है, पता नहीं चला। उसका नाम मत लो, गुस्सा आता है मुझे। हाँ, गुस्सा तो मुझे भी आता है, लेकिन क्या करूँ, इतनी ढीठ है, इतना उस पे अत्याचार किया, सब बातें सुना दी, जो करना था कर लिया, लेकिन कोई असर नहीं है। प्लानिंग करके आई है, बहुत बड़े वाला। प्लानिंग? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि प्लानिंग करके आई है, हम सबको घर से निकालेगी और वो यहाँ पे बैठ के बोलेगी दे दो बाबा, दे दो बाबा। अभी भी वो भिखारी वाली हरकत तो उसकी जाती नहीं ना।
वो कचरा मतलब कचरा कूड़ा लेके जो घूमती थी। वो सब छोड़ो और मुझे बताओ कि अब क्या करना है। आपने जो बोला ना वो सब मैंने कर दिया। उसको परेशान किया, मैंने बातें सुनाई, टॉन्ट मारी। अब क्या करूं? उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भी पता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना फर्क पड़ता है ना वो टस से मस होती है, बस वैसी की वैसी खड़ी रहती है। उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रही है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो भी उसको समझ में नहीं। इतना इतना कोई मतलब मुझ पे तो कोई ऐसा अत्याचार करे तो मैं घर से निकल जाऊँ, लेकिन वो है कि ज़रा भी नहीं हिलती। पैसे ये चाहिए उसको, मैंने ऑफर दी उसको, लेकिन बोल रही है कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसकी हरकत देख के मुझे पता चल गया है कि वो यहाँ पे पैसे के लिए आई है। मुझे भी यही लग रहा है कि वो यहाँ पैसे के लिए आई है, नहीं तो ऐसे कैसे किसी के भी साथ कोई शादी कर ले। और एक तो आदित्य, इसकी तो बात ही मुझे समझ में नहीं आई। राह चलती लड़की मिली, गुरु ने बोला था कि हाँ जो भी पहली लड़की मिलेगी उसके साथ शादी कर लेना, तो कर ली। अरे क्या ये कोई बात हुई? मेरी बात सुनो, मुझे ना ये सब देख के एक आइडिया आ रहा है। क्या? देखो अभी तक तो हमने सब आजमा लिया, हाँ उसको कुछ हुआ नहीं। हाँ तो उसमें खुश होने वाली कौन सी बात थी? हाँ मेरी बात सुनो, अभी तक जो भी आइडिया थे ना वो लोअर लेवल के थे, तो कुछ बड़ा करेंगे? हाँ सबसे बड़ा हुआ, हाँ ऐसे अपर लेवल का कुछ करेंगे। मार डाले? नहीं नहीं मम्मी जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कातिल थोड़ी है। मारना नहीं है बहन, हाँ मारना नहीं है। आपने बोला ना कि बड़े लेवल का। हाँ तो बड़े लेवल का क्या मारना ही होता है? इसीलिए बोलती हूँ कि ऐसी सीरीजें मत देखा कर जिसमें कोई मार डालता है, कोई ड्रम में भर देता है, कोई दीवार चुनवा, ऐसा नहीं देखने का बाबा। कॉमेडी देखना चाहिए। देखा तो काम आया ना, क्या पता कल आपको भी ये करना पड़े, मतलब मुझे ये करना पड़े। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। सुनो, एक सीरियल आती थी, उसमें एक सीन था। सीन में ऐसा था कि बहू पसंद नहीं थी सास को, तो उसने भी हमारी तरह सब आजमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आइडिया आया। अभी आइडिया बताओ ना, कब से बोल रहे हो? गहने गहने देने? इतना कम था जो गहने भी देने? अब गहने देने नहीं है, गहने को छुपाना है और बताना ऐसे है कि उसने चोरी किया है, और फिर वो चोर साबित हो जाएगी, फिर वो इस घर से निकल जाएगी। वाह मम्मी जी वाह। कैसे? हाँ, कैसे करेंगी? कैसे क्या? देखो तुम्हारे मेरे जो गहने हैं दोनों में से किसी की एक के गहने गायब करेंगे और आपके कर देते हैं। क्यों क्यों तुम्हारे करने में कोई दिक्कत है? हाँ तो मैं क्यों दूं? अरे वाह। हाँ मम्मी जी ही मैं समझ गई कि क्या करना है। गहने को हम छुपा देंगे, फिर बोलेंगे कि उसने चोरी कर दी। हाँ हाँ फिर उसको फिर इस घर से निकाल देंगे। हाँ यही, और ये आइडिया काम करेगा। मुझे लगता है कि ये आइडिया पक्का काम करेगा। देखो अब तक जो भी हमने आइडिया लगाए वो निशाने पे नहीं गए, लेकिन ये तीर निशाने पे लगेगा और ये फटीचर घर से बाहर जाएगी। समझ में आया? तो चलिए मम्मी, मैं आपके पीछे ही हूँ, चलिए। अभी तो मेरे आगे है, पीछे नहीं है। हाँ तो आप आगे बढ़ो, मैं पीछे हूँ ना। सच में? हाँ किसी दिन मरना होगा ना तो सबसे पहले तुझे डालूंगी। और मैं आपको। रहने दो, रहने दो। क्यों? मैं आप सबके लिए चाय बना रही थी। हाँ 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 आप बनाएंगी? जरूरत नहीं है। क्यों? एक ही दिन में सबने चाय छोड़ दी। हाँ हाँ जब से तुम आई तब से जीना भी तो छोड़ दिया, वो नहीं दिखाई दे रहा? हाँ? हम लोग कहाँ जी रहे हैं, खाली ऐसे सांसें गिन रहे हो। नहीं 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 तुम आई हो ना तब से घर में ना परिवर्तन आ गया है। खुशियाँ आ गई है ना ज्यादा। पता है मुझे, जब मैं रास्ते पर भीख मांगती थी ना तब भी लोग मुझे यही कहते थे कि तुम भीख मांगती हो, गरीब हो, पर तुम्हारा क्या बोलते हो? हाँ क्या बोलते हैं कि तुम आती हो तो
हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, तुम आती हो तो मनुष्यत छा जाती है। नहीं, नहीं। तुम्हारे आने से सारी हरी भरी जो जगह है वो बंजर हो जाती है, यही यही कहते होंगे ना। बोला था ना क्या करे हम तुम्हें यहाँ पे चैन से नहीं मम्मी जीने जी, देंगे। ये बोला क्या था ना। क्या हो गया आप लोगों को? क्या गलती की है मैंने? देखिए प्लीज, गलती? इस तरीके का मेरे साथ ऐसा हाँ हाँ व्यवहार मुझे बर्ताव ना अच्छा करें तो हाँ क्या हाँ, करें? क्या हाँ? करें? हाँ तुम्हारी आरती उतारे। नहीं नहीं, देखिए- आरती उतारने के लिए भी तो देवी चाहिए ना, ये देवी थोड़ी ना हुए। समझो तुम, मतलब तुम्हारा जन्म हुआ, माँ बाप चले गए, रास्ते पे आ गई, अनाथ की तरह पूरी जिंदगी जी, और अभी अभी क्या, शादी करूंगी तो परिवार मिलेगा, परिवार मिलेगा, मेरी सास होगी, ससुर होंगे। मम्मी जी, मैं नहीं आई थी सामने से। चोरी करती हो, शर्म नहीं आई? किस चीज की चोरी की मैंने? देखिए मैं गहने गहने कौन कौन से गहने? नहीं लिए? मेरे मम्मी जी के, मेरे, हम लोगों के गहने चुरा लिए हैं तुमने। मैंने मिल ही नहीं रहे। मम्मी जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया है, कसम से। मुझे तो पता भी नहीं कि आप लोगों के पास कितने गहने हैं। देखिए ठानी जी, मुझे पता है कि आपने चोरी नहीं की है, हाँ, मुझे भी पता है कि तूने चोरी नहीं की है। लेकिन तो फिर मेरे जेठ जी को थोड़ी ना पता है कि तुमने चोरी नहीं की है। हाँ, तो मैं बता दूंगी ना, आप लोग भी बता देना कि चोरी मैंने नहीं की है। अच्छा, हाँ, हम इतने बोले दिखते हैं? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम बोलोगी वो हम करेंगे? हाँ, और क्यों करें? ये भी बताओ कि हम क्यों करें, ये बताओ। हम आदित्य भाई को ये बताएंगे कि तुमने गहने चोरी कर लिए हैं और ये घर छोड़कर भाग गई। हाँ, छू। क्या बात करो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये- देखिए मम्मी जी, देखिए, इस तरीके का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरे साथ मजाक करेंगे? हुँ? और हमारे पास इतना फिजूल का वक्त है कि हम तेरे साथ मजाक करेंगे? हमारे पास और बहुत काम है। तुझे इस घर से जाना है, अगर नहीं जाएगी तो आदित्य धक्के मार के बाहर निकाल देगा। वो क्यों निकालेंगे? मैं इस घर की बहू हूँ ना, उनकी पत्नी। हाँ मम्मी जी, कैसी बहू? वो क्यों निकाले? हम है ना, ये काम तो हम करेंगे, हाँ, हम तुम धक्का तो मारेंगे। समझो मुझे। तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ मतलब कहाँ? यहाँ से वहाँ, जहाँ से आई थी। फटीचर हो, रास्ते की धूल हो, तुम्हें कोई पूछता नहीं ये है। बात और गलत है मम्मी जी, ये बिल्कुल गलत बात है। गलत तो तूने किया। हाँ, मेरे बेटे को पहले प्यार की जाल में फंसाया, उससे शादी की, ये इस घर में आ गई। तेरा इरादा क्या था? हाँ? अरे यही मैं ना? तो जानती भी। निकल यहाँ से, दामिनी, अब मम्मी तेरा जी, समय आ गया है कि क्या? तू इस घर से चली जा। क्या कर रहे हो आप लोग? छोड़ो मम्मी जी, मम्मी जी। मम्मी जी, ठीक है, ऐसे नहीं जाएगी, दरवाजे तक धक्के मार के लेके जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। मेरी मेरी बात सुनिए प्लीज। कहा था ना, ठीक देखिए, है। जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनसे प्यार नहीं करती थी, मैं तो उनसे कभी मिली भी नहीं थी। ये तो हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ पे रहो, हाँ। इस घर की बहू बनो। और कुछ जानना है? और देखो, एक बात बताओ, मेरा आदित्य भोला है, उसको नहीं पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं यहाँ उसने नहीं जाऊंगी, क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है और मैं इस घर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। थप्पा लगाया ना, थप्पा लगाया है कि ये तेरा घर है, आदित्य तेरा पति है, तू इस घर की बहू है। चल ना मम्मी बेटा, जी, चलो। मम्मी जी, मम्मी जी समझिए ना मेरी बात। मम्मी जी, निकल। हाँ, मम्मी जी देखिए, निकल। मम्मी जी समझिए मेरी बात। समझना है। दामिनी हाँ, प्लीज, तुम समझ तो समझाओ ना। चलो, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। नहीं जाएगी? मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी, मम्मी जी छोड़िए मुझे, मम्मी जी। जी कहाँ है? मुझे अब तो क्या बोल रही पता थी कि कि कहाँ चिड़चिड़ाती है, होंगी। कहाँ है क्या, मुझे क्या पता कहाँ है। मुझे उसी की टेंशन है, वो कहाँ है। खोल खोल के क्या देख रही हो अरे दरवाजा? देख रही हो क्या है कि नहीं? नहीं आए। मनाना है, हाँ, उसको याद रखना। उससे वही बात करनी है जो मैंने बोली थी। बात को मम्मी जी, मम्मी जी रहने दीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? क्या नहीं हुआ ये पूछ, क्या हुआ वो मत पूछ बेटा। तेरी माँ मर जाएगी, अभी जिंदा नहीं रहेगी। बस कुछ ही क्षणों की मेहमान है। हाँ, गई, इस दुनिया से गई मैं। अटैक आ रहा है क्या आपको? आ गया था, लेकिन जब तक तुझे नहीं बताती तब तक तो रुकना ही पड़ेगा ना। क्या हुआ हमारे साथ, क्या हुआ रो बेटा? क्यों रहे हो? बोलो ना। अन्ना? हाँ
क्या सोचा था और क्या हुआ, पता है तुझे क्या हुआ इस घर में? बस मम्मी जी बस, पता चल जाएगा उनको, पता चल जाएगा। आप ये दीवार तोड़ दोगे? इससे अच्छा है कि बता दीजिए कि हुआ क्या है। दीवार की पड़ी है तुझे, तेरी माँ की नहीं पड़ी, मेरी आंसुओं की नहीं पड़ी, मैं कितना रो रो गया। जेठ जी घर में चोरी हो गई है। चोरी हो गई बेटा। गहने बहू के गहने, मेरे गहने सब चोरी। तो रोने से क्या होगा? चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते हैं। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ क्या? हमारे घर में चोरी हुई है तो बोलेंगे ना हम। जब घर में ही चोर है तो हाँ, किसको तो क्या बोलेंगे? करेंगे? मतलब घर में चोरी हुई, घर में। अरे क्या बोल रहे हो आप? मैं बताती हूँ। बता। अब जेठ जी हमें पता है कि चोरी किसने की है। किसने की है? किसने की है? नाम बताइए। चिट्ठानी ने। तेरी पत्नी मीरा। क्या बोल रहे हो? मीरा ने चोरी की है। बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। देखा, मैंने बोला था ना, विश्वास नहीं करेगा। हाँ, तोड़ दीजिए। मम्मी जी शांत हो जाइए। देखिए मुझे पता है आप लोग नई साजिश रच रहे हो। साजिश? कैसी साजिश? हाँ, कैसी साजिश? मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया, इस कोख में रखा है, 9 महीने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, और तुझे तेरी माँ पे विश्वास नहीं? तेरी माँ पे। जेठ जी जब से मीरा इस घर में आई है ना, तब से आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम थी आप सबको प्रॉब्लम है, मुझे पता है। परेशानी थी लेकिन अब नहीं। आपने बोला कि अब वो यहीं रहेगी। हाँ। तो हमने स्वीकार कर लिया था ना, हाँ, अपना हाँ। लिया था। अपना लिया था, हमने उसको अपना माना था कि मेरा बेटा जिसमें इसीलिए आप उसे चोर बता रहे हो। देखिए आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ। हाँ, एक्चुअली हुआ मीरा? ये कि मैं वही बता रही हूँ। हुआ ये कि मीरा ही बताएगी ना मीरा सच क्या है। घर मीरा में नहीं है। घर में होगी तो बताएगी ना, घर में नहीं है। घर में नहीं है तो घर में नहीं मैं है। वही बता रही हूँ कि मतलब मैं और मम्मी जी दोनों मंदिर गए। तो गए। घर में सिर्फ भाभी थी। हाँ, वो थी। फिर हम वापस घर आए। घर पे आए तो दरवाजा खुला था। हम अंदर गए और देखा क्या देखा? हमारे गहने गायब तिजोरी से, हम सब गायब, बहू भी गायब। नहीं हो सकता। हाँ, तो मत मान। तो जाइए ढूंढिए। ढूंढ। मान बेटा मान, ये बात सही है, मैंने बहू की तरह उसको अपना लिया था। मैंने उसको बोला आपकी पत्नी चोर आपकी पत्नी चोर है। चोरी करके भाग गई। चोर नहीं, वही करने के लिए आई थी। हाँ, वो शादी इसीलिए किया था बेटा कि ये सब लेके वो भाग सके। मौका मिला और रफू चक्कर हो गई। हाँ, वही आप वही। कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पता है कि मीरा चोरी कभी भी नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हें तो सब पता है ना, तुम्हें सब पता होता है। अपनी माँ पे भरोसा नहीं है, लेकिन वो कल की आई हुई लड़की पे तुम्हें इतना भरोसा है कि वो सही और मैं गलत। वाह रे वाह वाह, देखा कलयुग में, इसीलिए मरना चाहती थी। मुझे भी रोना आ रहा है मम्मी जी। रहने दीजिए, मैं मीरा को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो जाओ, मुझे क्या, लेकिन देखना नहीं मिलेगी। सारे गहने लेके गायब हो गए, मेरे बेटे के प्यार का भरोसा तोड़ा। मम्मी जी देखिए तुमने तो प्यार किया था ना बेटा, प्यार विश्वास तुम्हारे। सुन मेरी बात, ऐसी लड़की को जाने दे, मैं तेरे लिए दूसरी लड़की लाऊंगी। हाँ। वो भी इस घर के लायक होगी और तेरे लायक होगी। जेठ जी अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं हूँ ना, मैं हूँ मतलब ना। हम ढूंढ देंगे हाँ। आपके लिए। मैं पहले मीरा को ढूंढूंगा, उसके बाद नहीं मिली तो गुरुजी के आश्रम होके आऊंगा, ठीक है? ये गुरु बहुत परेशान करता है रे बाबा। ओवर एक्टिंग कर रही थी मम्मी जी आप। एक्टिंग तो कर रही थी अच्छे से। ओवर एक्टिंग कर रही थी। ऐसा 2 बार तो लगा भी। आदित्य देख बेटा, हमसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। मतलब कितने दिनों से तू ऐसे ही मीरा को ढूंढ रहा है, लेकिन वो तो नहीं मिल रही ना। मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। मिल जाएगी। चली गई है वो। हाँ, आएगी वापस। कैसे आएगी? गुरुजी ने बोला है। गुरुजी कुछ भी बोले वो सही नहीं हाँ। होता है। गुरुजी ने तुझे
बोलते हैं ना, सीधे रास्ते से उल्टे रास्ते पे लाके रख दिया है। चलना सीधा था तो उल्टा चलने लगा, तो ये हुआ। अगर तूने उसी टाइम पे सोच लिया होता कि ये नहीं करना है तो अभी सब ठीक होता बेटा। गहने भी गए, वो भी गई। देख, मैं समझती हूँ कि तू उससे प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसे भी तो रहना। छोड़, मैं क्या तुझे समझ। भूल जाओ मैं अभी। अंदर आ सकती हूँ? मीरा, हेलो, कहाँ थी तुम? मैंने हर जगह पे तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं ये पर भी नहीं किसके मिली। कपड़े पहने हैं? कहाँ से चोरी किया? हमारे गहने कहाँ है? वो लाओ। हाँ, गहने गहने गहने, हार, कंगन। हाँ, सब बेच के ये सब ले लिया। और ये कौन है? हाँ, ये कौन है बगल में खड़े हैं जो महान? वो बाद में बताऊंगी, पहले आपके गहनों की बात का तो जवाब दे दूं मैं। हाँ, बता दे। मम्मी जी, कितने गहने थे आपके? बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मतलब? क्या काम है? कंगन, 5 लाख, झुमके, 10 लाख कितने? 5, 10, 15, 20। बोल रहे हैं कि ये सभी चला गया। सब इसका मेरा दोनों का। और आप ना हमारे घर के मामलों में मत बोलो। हाँ, आप है ये- कौन? हाँ, आप हो कौन? और ये हमारी बहू है, डांटना इसको। हाँ, देखिए। बोलो ना ऐसा। तुमने चोरी की है? चोरी करके ही तो भागी, चोरी करके ही भागी इतने दिन। वापिस क्यों आई? चलो चलो बाहर निकालो। मैं पूछ रहा हूँ ना। पर ऐसे कैसे पूछोगे? पूछने का, देख घर के गहने गए देने आई हूँ वापस। वापस। कहाँ से? कहाँ से का क्या मतलब है? अब जब मैंने चोरी की है तो चीजें वापस तो लौटानी पड़ेंगी ना उनकी। ऐसा नहीं हो सकता। वो गलत कैसे बोल सकते हैं मुझे? कौन? वो तू जो कर रही ना, मेरे बच्चे की दिमाग की हालत ठीक नहीं सच है। बोलना। और हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया, कितने दिनों से गहने गए हम। ठीक है, चलो गहने दे दो पता है और मुझे। जाओ यहाँ से। पता है किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, सब कुछ पता है। बेटा, शर्म आती है आप लोगों को? कैसे शर्म? इतना कुछ हो गया, अभी मैं सामने खड़ी हूँ फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं आप। लेकिन हमें कौन सा झूठ? कौन सा झूठ? हाँ, बताऊं कौन सा झूठ? इन लोगों ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। नहीं गहने कोई चोरी नहीं हुए थे, इन लोगों ने छुपा दिए और आरोप मुझ पे डाल दिया। हम क्यों ऐसा करेंगे भला? हाँ, वो तो बात छोड़ो, तुम ना वो कुछ हमने किया ही नहीं। पुलिस को बुलाओ। अगर मैंने चोरी की है तो ठीक है, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। पुलिस को और अगर किसी और ने चोरी की होगी तो पुलिस उनसे भी तो पूछताछ करेगी ना। चोरी ही की है ना। देखो इसको, देखो तो सही। ये तो वो कूड़ा ढूंढती थी और ये देखो अभी कैसे होके आई है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि जब भी मैं पुलिस स्टेशन जाने की बात करता था तब ये लोग मुझे नहीं जाने देते थे। क्यों जाने देंगे? पता था ना कि अगर पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये लोग पकड़े जाएंगे। और वैसे भी दूसरों को चोर बोलने वाले खुद अच्छे हैं ऐसा साबित नहीं होता किसी चीज से। सुन मेरी बात मीरा, मैं ये कहना चाहती हूँ। नहीं सुनना है मुझे कुछ। क्या? और अगर बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी, समझी? देखो, देख मैं तेरी माँ का मुंह तोड़ने की बात कोई चोरी नहीं की है मैंने। आपने कोई गलत काम तो इसके साथ हुआ है ना। हाँ भाई, हाँ उसको चोर बोला है, चोर। तुम घर छोड़ के गई क्यों? गई नहीं थी, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मेरा इंतजार करना चाहिए था ना तुम्हें। ये लोग करने देते? पूछो इनसे क्या किया है, पूछो ना एक बार। तुम गई थी कहाँ? इतने दिन से कहाँ थी तुम? इनके घर पे। ये कौन है? रहने दीजिए, जान लेंगी ना तो जमीन खिसक जाएगी। अभी सच सच बता दो ना, कौन है बाबा? पापा। पापा? 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 धनराज सेठ, आपने नाम तो सुना होगा ना? सुना ही होगा ना। धनराज में इसके मालिक। नहीं याद है तो मैं याद दिलाऊं? वो मीरा। बिजनेसमैन तो फिर वही। ये सब कुछ क्या था? हाँ बेटा, वो तुम तो मुझे रास्ते में मिली और तुम्हारी हालत। बताती हूँ तुम लोगों को। जानना है ना आपको कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई और ये कौन है? ये मेरे पापा हैं। इस पूरे शहर में जितनी भी धनराज नाम की चीजें हैं ना, जो फैक्ट्रीज है, जो बिल्डिंग्स है, जो कारोबार है, वो सब मेरे पापा चलाते हैं। और उनकी एक लौती बेटी यानी मैं, मीरा। सुनो, मैंने तुमसे कोई प्यार का नाटक नहीं किया था, पर मेरे पापा चाहते थे कि मुझे ऐसा लड़का मिले जो मुझे सच में प्यार करे। अगर मैं चाहूँ ना तो 10 लड़के नहीं, 100 नहीं, 1000 लड़के मेरे पीछे आ सकते थे। मेरा बाप उनको खरीद के भी ला सकता था, पर उससे मुझे प्यार नहीं मिलता।
मिलता तो सिर्फ नाम, शोहरत, दौलत, और मुझे चाहिए था सच्चा प्यार। वो आदमी, वो इंसान जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरी दौलत से। पापा और मैंने एक तरकीब की, मैं भिखारी बन गई। रास्तों पर ऐसे ही भीख मांगने लगी, कूड़ा कचरा उठाने लगी, भूखी रहने लगी, दिखावे के लिए। मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में थी जो मुझे मिले और मुझे समझे भी। और ऐसे में मुझे आदित्य मिल गया। उसने मुझसे सच्चा प्यार किया और शादी भी की, और आज तक निभाई भी है। मैं चाहूँ ना तो आप दोनों को अभी के अभी जेल में भिजवा सकती हूँ। लेकिन आदित्य ने तो जेठानी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? जेठानी जी, कूड़े वाली, भिकारन, बददिमाग, बदतमीज। गलती हो गई। मेरा छोड़ दो, जाने गलती दो। हो गई। वो मैं तो ये तो सच्चा प्यार करता है ना। हाँ, तभी, वरना आज मैं वापस भी नहीं आती। जय हो गुरु जी की। हाँ जय हो। क्या? वो उसको गुरुजी से प्यार बहुत है, जैसे तुमसे करता है। सॉरी, वो उसने गहने नहीं चुराए, हम सब ने ये किया था। सॉरी, गलती हो गई।